तो इससे पहले हमने 1 से 4 एपिसोड है सीजन 7 के, तो उसके हमने हिंदी एक्सप्रेशन दिया है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हो। चलो एपिसोड नंबर 5 का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहां से होती है जहां से जो पिछला एपिसोड है, जहाँ पे एंडिंग होता है। जेमी ने जो दिलेरेस पे हमला किया था और जो दोनों पानी से बाहर निकलते हैं तो इनको कोई भी चोट आई हुई होती नहीं है, और वो कहता है कि तुम्हें ड्रैगन दिखा नहीं, तुमने क्या सोच के हमला किया। जेमी कहता है अगर मैं दिलेरेस को मार दूंगा तो ये युद्ध यहीं पे खत्म हो जाएगी। तुमने जो वादा किया है वो वादा जब तक तुम पूरा नहीं कर सकते तब तक तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। जेमी कहता है सिर्फ एक ड्रैगन लेके आई थी और इसने इतनी ज्यादा तबाही मचा दी, उसके पास अभी 2 ड्रैगन बाकी है, क्या कर सकते हैं सोचो, हम सबको मार डालेगी और ड्रैगन सबको मार डालेंगे। टिरियन वो बहुत ही नाखुश है और इसके बाद जो दिलेरियस बाकी बचे हुए सोल्जर को खड़ा करती है और वो अपने पैरों पे झुकने का आदेश देते हैं, लेकिन सब लोग मना करते हैं। उसके बाद दिलेरियस कहती है तुम लोग अपने पैरों पे झुक जाओ और मुझे अपनी रानी स्वीकार करो, लेकिन कुछ सैनिक है वो झुक जाते हैं और डेगोन टार्ली और उनका बेटा है वो घुटने नहीं देखते, कहते तुम हमारी रानी नहीं हो, हमारी रानी सरसी है, लेकिन वो उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन वो घुटने टेकने के लिए मना करते हैं। उसके बाद जो टिरियन है तो वो उनको मनाता है लेकिन वो मानते नहीं है। उसके बाद दिलेरियस जो ड्रैगन को कहती है जो भी लोग मेरी बात नहीं मानेगा तो उसको तुम जला दो, लेकिन वो दोनों जो रानी के सामने घुटने नहीं टेकते, इसकी वजह से जो ड्रैगन की मदद से वो उसे जला देती है। उसके बाद जो जेमी सरसी से मिलता है और कहता है कि दिलेरियस के पास 3 ड्रैगन है और वो 1 ड्रैगन लेके आई और इतना सब कुछ कर सकती है, अगर 3 ड्रैगन आएंगे तो क्या हो सकता है। सरसी कहती है हम लोग हार मानेंगे तब भी मर जाएंगे या फिर लड़ेंगे तब भी मर जाएंगे। तो सरसी कहती है मैं लड़कर मरना पसंद करूंगी, और वो सरसी को कहता है कि जोफ्री को जो टिरियन ने नहीं लेकिन जो एलोना है तो उसने मारा था, टिरियन ने नहीं। सरसी है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से होती है और वो कहती है तुमको ये बात कब पता चली। तब जेमी कहता है कि एलोना ने मुझे मरते मरते ये चीज कही। सरसी कहती है मैं तो उसे टरपा टरपा के मारना चाहती लेकिन तुमने उसे बचा लिया। जेमी कहता है उसने जब जहर पी लिया तभी उसने मुझे ये बात बताई। और उसके बाद हमें जो दिलेरियस का सीन दिखाया जाता है, जो दिलेरियस है तो वो अपने शहर आ चुकी है और वो उसके बाद जॉन है तो वो पहली बार ड्रैगन को हाथ लगाता है और जो थोड़ा डरता है लेकिन वो ड्रैगन को हाथ लगाता है, लेकिन ड्रैगन उसे कुछ भी नहीं करता। उसके बाद जो दिलेरियस कहती है अच्छे है ना, तो जॉन कहता है अच्छे जानवर है, लेकिन दिलेरियस कहती है ये मेरे लिए जानवर नहीं मेरे बच्चे हैं। और दिलेरियस कहती है पर डाइवोर्स किया था कि तुमने अपने दिल पे खंजर लिया था। जॉन कहता है वो तो मजाक कर रहे थे। उसके बाद जो जोड़ा मुर्मुन की एंट्री होती है और वो दिलेरियस से कहता है मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। और जॉन कहता है आपके पिता के साथ मैंने वॉल पे जो काम कर चुका हूँ। उसके बाद वो काफी सारे बातें करते हैं। उसके बाद काफी सारे कौवे हैं वो दिखते हैं जिसको जो ब्रेन ने काबू किया है और वो उसको वॉल के इस पार भेजते हैं और उसको वहाँ पे जो व्हाइट वॉकर्स है तो उसकी पूरी आर्मी है वो दिखती है। और वो कहता है हम सबको सूचना देने की जरूरत है। जो सूचना का लेटर है वो सिटी दल पहुंचता है और सभी मिनिस्टर वो जो सूचना का लेटर को वो सभी मिनिस्टर है वो पढ़ते हैं और उसमें लिखा गया कि व्हाइट वॉकर्स आ रहे हैं और इस बात को सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं। वहाँ पे खड़ा हुआ जो सैम है तो ये बात सुनता है, लेकिन वो कहता है कि ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये सीरियस है, मैंने भी एक व्हाइट वॉकर्स है वो देखा है, जो मैंने ही जो ब्रेड को जो वॉल को पार किया था, एक बच्चा जो इतने साल तक जो वॉल के उस पर जिंदा रहा, तो उसकी बात में कोई तो सच्चाई होगी ही। और उसके बाद सभी मिनिस्टर है तो सैम को वहाँ से भगा देते हैं और उसके बाद जो हम सभी मिनिस्टर है वो बात करते हैं कि जो यही बच्चा है कि जिसके पिताजी ने जिसको दिलेरियस ने जो जिंदा जला दिया है। तो ये सब बातचीत करते हैं। इसके बाद जो मिनिस्टर ये सैम को बात से छुपाते हैं। अगले सीन में हमको जो टिरियन एंड जो लॉर्ड बेरिस है वो दोनों बातचीत करते हुए दिखने में मिलते हैं, जिसमें टिरियन कहता है मैं उसका हाथ हूँ, उसका दिमाग नहीं, उसे काम करने के बारे में बता सकता हूँ लेकिन उसको क्या काम करना है उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। बेरिस कहते हैं तुम्हें करना पड़ेगा, मैंने ये गलती की थी और मैं तुम्हें ये गलती करने से रोकना चाहता हूँ। और वो दोनों जो दिलेरियस के बारे में बातचीत करते हैं। लॉर्ड बेरिस कहते हैं तुम्हें जो दिलेरियस को अपनी बात मनवानी चाहिए और उनको ये गलत काम करने से रोकना चाहिए। तो उसके बाद जो जॉन को ब्रेंड ने जो भेजा हुआ लेटर है वो मिलता है। उसके बाद पता चलता है कि जो आर्या एंड जो ब्रेंड है
वो जिंदा है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जॉन कहता है कि मुझे जाना होगा, मेरे दोस्तों और मेरी प्रजा को बचाना होगा। जॉन से डिलेरियस कहती है, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जॉन कहता है कि मैं राजा हूँ, मैं किंग ऑफ नॉर्थ हूँ, मुझे किसी की भी मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये पता चलता है कि जो डिलेरियस को जॉन के प्रति थोड़ा थोड़ा जो प्रेम है वो होने लगा है। और जो टिरियन कहता है सर्सी को एक जो व्हाइट वॉकर्स है वो साबित करके दिखा दिए तो वो हमारे साथ जरूर देगा। टिरियन कहता है अगर हम सर्सी के सामने एक जिंदा व्हाइट वॉकर्स को कर लेके आते हैं तो वो उसके सामने रखते हैं तो वो युद्ध खत्म कर देगी और वो हमारे साथ मिल जाएगी और हमको लड़ाई में मदद करेगी। और जो डिलेरियस कहती है ये कौन करेगा? तो जॉन कहता है कि मैं जाऊंगा और मैं एक लेकर आऊंगा, मैं उस इलाके को अच्छी तरीके से जानता हूँ और जो मैं भी आपके साथ आऊंगा। और उसके बाद जो डिलेरियस मना करती है और उसके बाद डिलेरियस कहती है हाँ ठीक है सर, अगर ये चीज करने के बाद सर्सी नहीं मानती है तो टिरियन कहता है मैं उसे मना सकता हूँ। अगर सर डाइवोस मुझे किंग लैंडिस लेकर जाए और जेमी से बात करे, मैं सर्सी को मना लूंगा। और वो सर डाइवोस को टिरियन के साथ जो किंग लैंडिस जाने के लिए निकलते हैं। और उसके बाद जो नोट का सीन दिखाया जाता है जिसमें सब लोग नोट के राजा यानी कि जो जॉन के बारे में बुराई करने लगते हैं, लेकिन जो साल्सा है तो उसे संभाल लेती है। और उसके बाद जो रूम में आती है और वो उसके साथ आर्या भी आती है और कहती है कि जॉन नहीं आया तो तुम नोट की रानी बन जाओगी, तुम्हारी तो यही इच्छा है। लेकिन साल्सा मना करती है। उसके बाद जो टिरियन है वो जेमी से मिलता है और जो किंग लैंडिस पहुंच चुका है। तो आप लोगों ने जो पिछले सभी सीजन देखे तो उसमें आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो कई जो समय है वो लगता है, लेकिन इसमें जो एक ही एपिसोड जो टिरियन है तो वो एक जगह से दूसरी जगह तुरंत ही पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ से पता चलता है कि जो सीजन है वो कितना ज्यादा फास्ट गुजरता है। उसके बाद टिरियन एंड जो जेमी के बात सुनने को मिलती है, उसके बाद टिरियन कहता है कि जो व्हाइट वॉकर्स आ रहे हैं और वो कहता है हमें लड़ने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए और जो डिलेरियस हमला नहीं करेगी अगर सर्सी घुटने टेक देगी। तो जेमी मना करता है। और बातचीत के बीच जो सर डाइवोस है वो गेंद्री को मिलने के लिए जाते हैं। हमें सीजन 3 में जो लास्ट में दिखाया गया था कि जो आर्या एंड जो गेंद्री काफी अच्छे दोस्त थे और आपको सीजन 3 में देखने को मिले थे। और जो सर डाइवोस है कहते हैं कि चलो मेरे साथ चलो, और जो गेंद्री जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सर डाइवोस कहते हैं तुम्हें सब बात बतानी होगी तभी तुम मेरे साथ चल पाओगे। लेकिन गेंद्री मना कर देता है और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। और जो सर डाइवोस कहते हैं तुम्हें तलवारबाजी आती है, गेंद्री मना करता है मुझे हैमर चलाना आता है। वो इसे लेकर अपने साथ चलने लगता है और वहाँ पे जो टिरियन है वो भी आ चुका है। और वहाँ पे जो टिरियन को सैनिक जान जाते हैं और जो गेंद्री जो सैनिक को मार देता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और इसके बीच में हमको सर्सी का सीन देखने को मिलता है जिसमें सर्सी जेमी से कहती है मुझे पता है कि तुम मिलके आए हो। और उसके बाद जो जेमी टिरियन का प्लान उसे सामने लगता है। डिलेरियस यहाँ आएगी और उसके साथ वो जिंदा व्हाइट वॉकर्स को लेके आएगी। सर्सी कहती है क्या अंधविश्वास है, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। और सर्सी कहती है प्रेग्नेंट हूँ। और ये सुनकर जो जॉन है तो वो खुश हो जाता है क्योंकि जो बच्चा है वो जेमी और जो सर्सी का है। जेमी कहता है तुम सबको क्या कहोगी? सर्सी कहती है मैं सबको ये बच्चा तुम्हारा है तो ऐसा ही कहूंगी, अब रानी हो, मुझे कोई बात का डर नहीं है। उसके बाद ड्रैगन स्टोन का सीन देखने को मिलता है जिसमें गेंद्री एंड जो जॉन बात करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पापा एक दूसरे के दोस्त थे, हमें एक दूसरे का दोस्त बनना चाहिए। और जो जॉन कहता है तुम अपने पिता के मुकाबले पतले हो। गेंद्री कहता है तुम अपने पिता के मुकाबले छोटे हो। और वो दोनों हंसते हंसते एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। जॉन एंड गेंद्री एंड जो जुरा मोरमेंट वो दोनों व्हाइट वॉकर्स को लेने के लिए निकलते हैं। टिरियन जो से कहता है कि जिंदा वापस आना, रानी को तुम्हारी जरूरत है। जॉन और डिलेरियस भी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। और जो जॉन कहता है अगर मैं मर जाता हूँ किंग ऑफ नॉर्थ से लड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो डिलेरियस कहती है इसकी आदत हो गई है। और इसके बाद जो सिटीडेल का सीन देखने को मिलता है जिसमें सैम एंड जो गिली है वो दोनों बातचीत करते हैं। और गिली कहते हैं कि एलेंड मैन का मतलब क्या होता है। सैम कहता है कि जो शादी को तोड़ने या फिर शादी खत्म करने के
करने का होता है। वो कहती है कि जो रेगर है वो शादी को खत्म कर दिया था और उसके बाद उसने दूसरी जगह पे जाके दूसरी शादी की थी। ये जो रेगर है तो वो रेगर नहीं रेगार है, तो वो जो डिलेरियस का भाई है। आपको पता है कि जो पिछले सीजन में जो लियाना स्टार्क है वो दिखाई थी, जिसमें वो एक बच्चे का जन्म होता है, जिसमें बच्चा है तो वो रेगार का होता है। लेकिन जो नेक्स्ट स्टार एक इसी बच्चे को उठाते हैं और वो ये सीन खत्म हो जाता है। और ये सीन खत्म हो जाता है जहाँ पे जो जॉन का सीन दिखाया जाता है। तो इससे नेड स्टार्क है जो वो बास्टर है, जॉन स्नो को जो जाहिर किया था, लेकिन वो टारगेरियन की औलाद है, ना कि जब गिली को जो मेंशन करती है, जब जाके ये बात सबको मालूम पड़ती है। और इससे पता चलता है कि जॉन है वो जॉन स्नो नहीं, लेकिन वो जॉन टारगेरियन है। वो इसके बाद जो सैम फिर से लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ की जो बुक्स है वो उठा के आता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं और वो सिटी लेयर छोड़ के उस जगह से निकल जाते हैं। मैंने बहुत पढ़ लिया महान लोगों की कथाएं, और मैं नहीं कर सकता। और इसके बाद जो आर्या है वो लिटिल फिंगर के पीछे पीछे जाती है और वो लिटिल फिंगर की पता चलता है और लिटिल फिंगर जानबूझ के आर्या को अपने रूम में लेके आता है और वहाँ पे जो इसको एक लेटर मिलता है। आर्या देखती है और इसके बाद वो लेटर को रूम में लेके चला जाता है और इसके बाद वो रूम में बाहर निकल जाता है और वो रूम को लॉक कर देता है। उसके बाद जो आर्या है वो रूम में जाती है और लॉक को तोड़ देती है और उसके बाद वो रूम में जाती है और उसके बाद जो लेटर है वो ढूंढती है और वो उसको लेटर मिल जाता है, जिसमें ये लेटर वही है जिसने साल्सा ने जो सीजन 2 में जिसको लिखा था। इसकी सजा मिल चुकी थी, मेरे भाई जोफ्री के सामने घुटने टेक दो और हार मान लो। और ये जो लेटर है वो सर्सी ने साल्सा को जबरदस्ती लिखवाया था और साल्सा के पास लेटर लिखने के अलावा कोई भी एक दूसरा रास्ता नहीं था, तो ये वही लेटर है। और उसके बाद जो जॉन की पूरी टीम है तो वो वॉल के पास पहुंच चुकी है। तो वहाँ पे जो तोरमन कहता है किस रानी को मनाना है कि व्हाइट वॉकर जिंदा है, पास ड्रैगन है वो रानी या फिर जिसका भाई के साथ चक्कर चल रहा है तो उस रानी को। तो जॉन कहता है कि दोनों रानी को मनाना है। उसके बाद तोरमन कहता है कि तुम लोग अगर वॉल के उस पर जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन वो वहाँ पे जाने के लिए तो दूसरे लोग भी आपका इंतजार कर रहे हैं और हमने उन लोगों को पकड़ के रखा है जेल में। हमें हाउंड उसकी पूरी टीम है वो देखने को मिल जाती है। और जो गेंद्री कहता है ये लोग पे भरोसा नहीं कर सकते, इन लोगों ने मुझे एक जो रेड वुमन है तो उसको बेच दिया था और ये सब लोग जो बियॉन्ड द वर्ल्ड जाने के लिए जाना चाहते हैं और जो व्हाइट वॉकर्स को लेके आना चाहते हैं। और जॉन कहता है हम सब एक साइड है और हम जिंदा है। और वो वॉल के पार का सीन दिखने को मिलता है और इसमें जो धीरे धीरे सब लोग जो हवा में गायब होते हैं और जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो आपको कल देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं।